एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। ये प्रसंग मेरा मानो कि दिल के बड़ा करीब है। जिसकी कहते हैं ना भक्ति की, एक प्रेम की अनुपम दृष्टांत। एक मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि एक बुढ़िया माई जिसका कोई बेटा नहीं था, ना बिटिया थी, कोई संतान ही नहीं था। और माई की बड़ी प्रबल इच्छा थी कि कोई औलाद हो। लेकिन परमात्मा को मंजूर नहीं होगा। उनके भाग्य में कोई औलाद था ही नहीं। और उनका पति भी संसार को छोड़ के चले गए। बुढ़िया माई मानो कि वो उसकी उम्र व्यतीत होते होते वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। कोई बेटा हुआ ही नहीं। तो उनके घर पर एक दिन एक महात्मा आए। महात्मा की माई ने बड़ी सेवा की। संत का बड़ा सुंदर उनका सेवा शुश्रूषा। संत को टाइम बढ़िया भोजन कराया। संत बड़े प्रसन्न हो गए। संत के मन में भाव आया कि माई को कुछ देना चाहिए। संत ने कहा, माई तुम कुछ मुझसे मांग लो। तुम्हें जो चाहिए तो आज मांग लो। क्योंकि संत पहुंचे हुए महापुरुष थे, सर्वसमर्थ थे। तो संत ने कहा, माई आज तुझे जो चाहिए तू मांग लो। माई ने कहा, बाबा आप क्या दोगे? कहा, तुम्हें जो मन करे। कहा, बाबा मेरी एक बड़ी कामना रही जीवन भर कि मुझे कोई मां कह के बुलाए, कोई मुझे अपना मां कहे। मेरी ये कामना जीवन भर रही। बाबा ने कहा, माई इस उम्र में भी ये कामना? कहा, बाबा आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। तो बाबा ने विचार किया। कहा, माई पुत्र तो तुम्हारे पति है ही नहीं, पुत्र होगा कहां से? अच्छा चल बता, तुझे कैसा पुत्र अगर चाहिए तो कैसा चाहिए था? कहा, बाबा ऐसा पुत्र होता जो मुझे मां कहे बस। कहा कि बढ़िया वाला चाहिए कि तुझे दुखी करने वाला? कहा, बाबा किसको चाहिए दुखी करने वाला? को बढ़िया सा जो मुझे मां कह के पुकारे, मेरी सेवा करे। बाबा ने झोली में हाथ डाला और गोविंद की एक प्रतिमा, ठाकुर जी की एक मूर्ति निकाली। मूर्ति को निकालते हुए बाबा ने कहा, ले माई तो इसकी सेवा करना। तुम जिस तरह अगर तुम्हारा पुत्र होता, तुम जिस प्रकार अपने पुत्र को स्नान कराती, तुम इस प्रकार
प्रभु को, इस लड्डू गोपाल को ही तू अपना पुत्र मान ले। आज से तेरा लाला यही है। का ठीक है बाबा। का तुम आज से इसी को अपना पुत्र मानना। जिस प्रकार अगर तुम्हारा पुत्र होता, तुम जिस प्रकार उसको स्नान कराती, उसी प्रकार तुम इनको स्नान कराना। जिस प्रकार तू अपने लाला के लिए भोजन बनाती, तो भगवान के लिए इसी प्रकार तू इसको लाला को खिलाना, उसी प्रकार सुलाना, उसी प्रकार इसका लालन पालन करना। उसी प्रकार तू इसको ही सचमुच का तू लाला मान के तू इससे स्नेह तो लाड़ लड़ाना। का जैसे आप कहे बाबा, उस लड्डू गोपाल को पा करके मानो मैया को अपना ही लाला मिल गया। ऐसा भाव मैया के हृदय भवन में जागृत हो गया। और मैया महात्मा ने तो दे करके लड्डू गोपाल को चले गए। अब मैया सुबह जगती, पहले भगवान को जगाती, लड्डू गोपाल को जगाती, लड्डू गोपाल की सेवा करती। भगवान को स्नान करवाती, भगवान के लिए बाल भोग बनाती कि मेरा बेटा भूखा होगा, उसके लिए दूध गरम करके लाती। और मैया ने अपने लाला के लिए एक पलंग तैयार करवाई, पलना। उसी पलना में बढ़िया सा गद्दा लगा करके भगवान की सेवा करती, उसमें सुला देती, वहीं लाके भोजन देती। लाला तू जल्दी जग जा, सुबेरा हो गया, ये भोजन पा ले, ये दूध पी ले, जा लाला खेल के आइयो अपने ग्वाल वालन के साथ। हर कुछ घंटे भर होता, लाला तू जल्दी चल चल चल, स्नान करा देते, तू धूल मिट्टी में खेल के आए होंगे। मैया फिर स्नान कराते, फिर बढ़िया कपड़ा पहनाती। लाला अब तू सो जा, थक गए होंगे। लाला अब बज गए 3 बज गए, अब जग जा, जा घूम फिर के आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करती हूँ। इसी प्रकार मैया का दिनचर्या दिन प्रतिदिन चलने लगा। उस समय उस तरफ गांव में एक आवाज शोर सुनाई पड़ता था, लकड़बग्गा का, जो बालकों को पकड़ के ले जाए। तो मैया ने सोचा कि गांव में लकड़बग्गा या कुछ भी, अब मेरे लाला तो सुरक्षित है। और मैया लकड़बग्गा से बचाने के लिए अपने पास पलना में सुला ली। एक बार फिर काफी जोरों से आवाज आने, लकड़बग्गा गांव में आ गया, लकड़बग्गा आ गया, आज फलाने का लड़का लेके चला गया, बच्चे को ले गए। मैया डर के मारे रात को लाला को अपने साथ सुला दी, कम्बल के भीतर। और बीच बीच में कम्बल उठा के देखे, लाला तो सो रहे हो, हाँ सो जा लाला, सो जा। तो सज्जनों, भगवान को भी एक कौतुक करने का मन में विचार आया। और एक फिर आवाज गांव में आई, लकड़बग्गा फलाने का छोरा ले गई, बच्चे पकड़ लिए। अब मैया को डर घुस गया, कहीं मेरे छोरा तो नहीं ले गया। जैसे कंबल उठाया तो भगवान को कौतुक लीला करने का मन में भाव आया। और गोपाल जैसे पलंग कंबल को उठाया तो मानो गोपाल भगवान की जो प्रतिमा थी पलंग के नीचे जाके घुस गया। मैया ने अपने लाला को नहीं पाया तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे लाला को ले गयो, मेरे लाला को लकड़बग्गा पकड़ लिया, मेरे लाला को लकड़बग्गा पकड़ लिया। खूब चिल्लावी।
गांव के अगल बगल पड़ोसी जगह के, अरे मैया काहे को रो रही है, क्यों चिल्ला रही है? कहा मेरो छोरा को लकड़ बग्गा पकड़ के ले गई हो। कहा तेरे को छोरा ही नहीं है तो लकड़ बग्गा क्या पकड़ेंगे? कहा उस संत ने मुझे दिया था। कहा मैया वो मूर्ति है, कल बाजार से जा करके लाके हम दे देंगे, तू सो जा, काहे को रात खराब कर रही है। सब बोल के चले गए। मैया तो कहाँ मानने वाली है, मेरो छोरा को लकड़ बग्गा ले गया। अब रोने लगी छाती पीट के। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। कहा मैया मैं आ गया। कहा तुम कौन? कहा मैं आपका लाला। कहा मेरे लाला तो छोटो सो है, तुम इतने बड़े हो। कहा मैया मैं ही तुम्हारा लाला हूं। कहा ना, मैं ना मानू, मेरो लाला तो छोटो सो है, उसको चलना भी नहीं आता है ढंग से, और तुम इतने बड़े हो, उनके तो 2 हाथ है, तुम्हारे 4 हैं, तुम मेरा लाला कैसे? कहा मैया मैं ही तेरा लाला हूं। बोले ना, मेरो लाला तो एकदम छोटो सो है। भगवान को बड़ा स्नेह आया। भगवान ने नीचे से पलंग से निकाल के कहा ये ले तेरे लाला। मैया ने जैसे लाला को लिए तो उसको चुम्बन करने लगी, जैसे कि बालक को लोग करते ना, बच्चे खो जाए बच्चे को अगर कोई चोट लग जाती है तो मैयाएं माताएं लाला को लेकर के चुम्बन करने लगती है, प्रेम लाड़ लड़ाने लगती है, उसी प्रकार करने लगी। अंत में मैया ने अपने सीने से लगा के भगवान को रोने लगी, लाला तुम मेरे को छोड़ के मत जाइए। ये भगवान देख करके भगवान का हृदय पिघल गया। भगवान ने कहा मैया तो कुछ मांग ले मुझसे। कहा तुम क्या दोगे? कहा तुम जो मांगे। अच्छा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं मैया तू मांग ले, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। ना मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कहा मांग ले मैया, मैं बहुत खुश हूं। कहा अगर आप इतना जिद ही कर रहे हो, देने का मन है तो मुझे यही दो कि मेरो जो छोरा है, मेरा बेटा को कोई लकड़ बग्गा पकड़ के ना ले जाए, मुझे यही दो। भगवान खुश हो गए। मैया को प्रेम को देखते हुए भगवान ने कहा मैया मैं तुझे उस लोक में जगह देता हूँ जहाँ पे कोई लकड़ बग्गा नहीं आएगा। और भगवान प्रसन्न होकर के उनको वैकुंठ धाम प्रदान कर दिए। कहा मैया तुम यहीं रहो, तुम अपने लाला से यहीं लाड़ लड़ाओ, यहीं प्रेम करो, यहाँ कोई लकड़ बग्गा आने वाला नहीं है। अगर सज्जनों हम उस जगह होते, भगवान कहते कुछ मांग लो, तो हम क्या मांगते? बढ़िया मकान मिल जाए, बढ़िया दुकान हो जाए, बढ़िया एक फैक्ट्री लग जाए, मेरा बेटा नौकरी में नहीं है उसकी नौकरी लग जाए, मेरी छोरी को अच्छा से एक दुल्हा मिल जाए, एक बढ़िया गाड़ी आ जाए घर पे। हम तो यही मांगते।